नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। दर्शन के लिए बाबा केदार के धाम पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया और इसके साथ केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्य की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने दर्शन करने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो शेयर की, जो कि वायरल हो रही हैं। एक दिवसीय दौरे पर बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कमिश्नर गढ़वाल विजय शंकर पांडे, आईजी पुलिस गढ़वाल करण सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा वीआईपी हेलीपैड पर स्वागत करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ अभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने आज से शुरू की है पदयात्रा। हरिद्वार से केदारनाथ तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी। 4 से 5 अगस्त को केदारनाथ में ये यात्रा समाप्त होगी। यात्रा की शुरुआत गंगा पूजन से की गई। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। यात्रा के लिए 80 कार्यकर्ताओं ने पंजीकरण किया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। पदयात्रा हरिद्वार की हर की पैड़ी से लेकर बोराड़ी की केदारनाथ तक जाएगी। यात्रा में शुरुआत हर की पैड़ी पर गंगा का पूजन करके हुआ। इस पदयात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष शेषपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल, पूर्व मंत्री नव प्रभात, मंत्री प्रसाद नैथानी, हीरा सिंह बिष्ट समेत पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक समेत पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। यात्रा में लगातार साथ चलने के लिए 80 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पंजीकरण कराया है। तो कांग्रेस केदारनाथ बचाओ अभियान शुरू कर रही है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और यात्रा के लिए 80 कार्यकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है। यात्रा की शुरुआत गंगा पूजन से की गई है। हरिद्वार से केदारनाथ तक ये पदयात्रा जो है वो निकाली जाएगी। 4 से 5 अगस्त की वो तारीख है जब ये माना जा रहा है कि ये यात्रा जो है बाबा केदार के दरबार पहुंच जाएगी। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी इसमें शामिल हुए। साथ ही 80 कार्यकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, केदारनाथ बचाओ अभियान की शुरुआत की जा रही है कांग्रेस की ओर से। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, केदारनाथ बचाओ अभियान की शुरुआत कर रही है कांग्रेस। क्या इस अभियान के जरिए कांग्रेस का संदेश है? क्या कांग्रेस करना चाहती है? किससे केदारनाथ को बचाना है? क्या है मकसद? देखिए, दिल्ली में बंद है केदारनाथ मंदिर को लेकर अब हम लगातार देख रहे हैं जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसको लेकर आज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा एक यात्रा भी शुरू की गई है, जो कहीं ना कहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी से की गई है। और यहाँ पे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उसमें करण बेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यशपाल आर्या और तमाम नेताओं ने पूजा पाठ के साथ आज यहाँ से यात्रा शुरू की है और तमाम जगह से होते हुए केदारनाथ में इसका समापन भी होगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से केदारनाथ में मंदिर बन रहा है उसको लेकर कई दिनों से जो विपक्ष है वो पूरी तरह हमलावर है। हालांकि इनका यही कहना है कि जो धर्म है धर्म के साथ इस तरह से किया जा रहा है। साथ ही साथ विपक्ष का ये भी कहना है कि केदारनाथ में जिस तरह से सोना चोरी होने का मामला आया था उसकी भी यहाँ पर एक सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
बिल्कुल संजय, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा है उसे प्रतीकात्मक माना जा रहा है कि जो लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाते हैं या केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पाते हैं वो यहाँ पर दर्शन कर लें। और ऐसे कई जगह हम देखते हैं, खाटू जी का मंदिर है, बहुत जगह वैष्णो देवी का मंदिर बनाया हुआ है, कई सारे मंदिर ऐसे हैं, फिर केदारनाथ बाबा के मंदिर को लेकर विरोध क्यों किया जा रहा है? और देखिए लगातार ही हमने देखा है कि जब इस तरह का मंदिर का निर्माण होता है तो पहला तो विपक्ष का यही कहना होता है कि सरकार लोगों से वसूली कर रही है। हालांकि इसको लेकर साधु संतों से भी हमने उनकी भी प्रतिक्रिया ली है कि केदारनाथ धाम नहीं बन रहा है और वहां पर एक मंदिर बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं मंदिर सही है, लेकिन धाम की अगर बात करते हैं तो धाम को लेकर कई तरह के विवाद हो जाते हैं। हालांकि इसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से भाजपा को घेर रही है। उनका यही कहना है कि केदारनाथ मंदिर के धाम को लेकर एक चंदा वसूली भी की जा रही है, उस के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इनकी यात्रा का जो उद्देश्य है, जिस तरह से धर्म है, धर्म की एक रक्षा करना है और धर्म के नाम पर यहाँ वसूली की जा रही है, तो तमाम इन मुद्दों को लेकर यहाँ जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, एक चीज और समझना चाहेंगे कि ये विरोध जो है ये विरोध किस ओर जाता नजर आ रहा है? क्या इस विरोध के कारण दिल्ली में बन रहे मंदिर पर कोई असर पड़ने वाला है, और या फिर अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें तो वहां पर ये विरोध जो है कांग्रेस का, ये कोई असर पड़ने वाला है इस विरोध का? संजय, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। संजय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय, देखिए हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कांग्रेस केदारनाथ बचाओ अभियान शुरू कर रही है, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों के इमोशंस से खेल रही है, या क्योंकि मंदिर एक ऐसा मुद्दा होता है जिस पर लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो उन भावनाओं तक पहुंचना चाह रही है कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर? देखिए, जब लगातार हम देखते हैं कि जब इस तरह के निर्माण होते हैं, हालांकि कांग्रेस का यही कहना है कि लोगों की आस्था और भावना के साथ सरकार खेल रही है और जिस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सही नहीं है। हालांकि इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब इस यात्रा का किस तरह से आम जनता पर असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम जिस तरह से आज इनकी यात्रा शुरू हुई है और विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जनपदों से होते हुए जो इसका समापन होने वाला है, समापन के बाद किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आती है और किस तरह से इस यात्रा का असर होता है। चलो, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में बारिश आफत बन चुकी है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नदियों के पास ना जाने की अपील की गई है। उत्तराखंड में पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 3 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून, चमोली, बागेश्वर जिले में कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि राज्य के अन्य ज्यादातर इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पिथौरागढ़ जिले में पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण जहां 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद हैं। मुनस्यारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाचनी के समीप हररिया में लगातार हो रही लैंडस्लाइड और भूस्खलन के कारण एक बार फिर अभी भी भूस्खलन हुआ। भूस्खलन होने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। तो उत्तराखंड में बारिश अब आफत बन चुकी है। उत्तराखंड में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश से सड़कें बंद हैं।
पिथौरागढ़ में 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई हैं। 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में येलो अलर्ट है। चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर रहने की सलाह दी गई है। नदियों के पास ना जाने की हिदायत भी दी गई है। तो देखिए, बारिश अब आफत बन चुकी है। पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। लगातार जो बारिश है वो आफत बन रही है। कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में बारिश का अलर्ट है। लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जमीनी विवाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लैंड फॉर कमेटी की बैठक की, जहां लैंड फ्रॉड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कमेटी के सदस्यों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने और पूरी जांच पड़ताल के साथ मामले को निपटाने के दिशा निर्देश दिए। इस बैठक के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि लैंड फॉर कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति में 53 मामलों को सुना गया है। इन मामलों में पहले तहसील स्तर से जांच भी कराई गई थी। इसके बाद कमेटी में इनको रखा गया था, जिनमें से लैंड फ्रॉड के 13 मामले ऐसे पाए गए जिनमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि लैंड फ्रॉड मामलों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जांच की और आवश्यकता है। हल्द्वानी में लैंड फ्रॉड कमेटी की ये बैठक हुई है। बैठक में 53 शिकायतों को सुना गया है। 13 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ये बैठक की, जिसमें 53 शिकायतों को सुना गया। फ्रॉड कमेटी की आज मीटिंग हुई और इसमें सभी मेंबर्स उपस्थित थे। इसमें पिछले जो 7-8 महीने में शिकायतें अलग अलग स्तरों पे प्राप्त हुई, जिससे लगा कि ये लैंड फ्रॉड के मामले हो सकते हैं। उसमें एक आप कह सकते हैं छोटी जांच, एक समरी इंक्वायरी पहले तहसील के लेवल से कराई गई। उसके बाद यहाँ पे इन मामलों को सुना गया, शिकायतकर्ताओं को भी बुलाया गया। तो कुल 53 मामले आज कमेटी के सम्मुख आए थे, जिसमें से 13 मामले ऐसे पाए गए जो एफआईआर करने के लिए ठीक हैं। कावड़ मेले को लेकर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यातायात योजना को किया गया है लागू। हरिद्वार में 27 जुलाई से स्कूल्स बंद रहेंगे। 2 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया गया। पूरे क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सरकारी स्कूलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। तो कावड़ मेले को देखते हुए, यानी भीड़ को देखते हुए, श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेजेस और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। जारी निर्देश में स्कूल प्रबंधन को इसका अनुपालन करने को कहा गया है। 3 अगस्त को कावड़ मेला संपन्न होने के साथ ही स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। 22 जुलाई से कावड़ मेला शुरू होने के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने रूट डायवर्जन किया है। कावड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही खाने पीने के सामान को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कावड़ मेला इलाके के बैरागी कैंप में स्थायी खाने पीने की दुकान
और अस्थायी ढाबे और रेस्टोरेंट और होटल्स का निरीक्षण किया। खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों के सैंपल इकट्ठा किए और जांच की, साथ ही लोगों को जागरूक किया। तो खाद्य सुरक्षा टीम, खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है, क्योंकि देखिए कावड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कावड़ मेला क्षेत्र के बैरागी कैंप में अस्थायी खाने पीने की जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, होटल हैं, उन दुकानों का निरीक्षण किया। विभाग की टीम ने कई दुकानों से सैंपल इकट्ठा किए हैं और जांच की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।